और आइए अब रुक करते खबरों की। और बुरहानपुर में तेल में खेल जोरों पर चल रहा है। बता दें कि पूर्व में मार्केट में बिकने वाला खुला तेल, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने नकेल तो कसी और अब हमारी टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री खोज निकाली है जहां बड़ी बड़ी तेल फैक्ट्री से निकलने वाले सनफ्लावर की गाद से तेल और घी बनाया जा रहा है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में चल रहे खुले तेल के खेल को लेकर साधना न्यूज लगातार आवाज उठा रहा है। इससे पहले साधना न्यूज की टीम ने मार्केट में बिक रहे खुले तेल को लेकर खबर दिखाई थी, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए नकेल कसने का काम किया। अब साधना न्यूज की टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री को खोज निकाला है जो बड़ी बड़ी तेल फैक्ट्री से निकलने वाले सनफ्लावर की गाद से तेल और घी बनाती है। आपको बता दें कि तेल निकलने के बाद जो गाद बचती है अमूमन उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन इस फैक्ट्री में उसी गाद को टैंकरों में लाकर रिप्रोडक्टिव के रूप में तेल और घी बनाया जा रहा है। इसे मानक या अमानक सिद्ध करना तो फूड एंड सेफ्टी विभाग का काम है। दरअसल देश की सरकारी एजेंसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले साल अगस्त में सर्वे में पाया था कि बुरहानपुर में 25% तेल मिलावटी होता है। फूड सेफ्टी विभाग ने बुरहानपुर में 4000 से ज्यादा सैंपल लिए थे, जिसमें से 24% से ज्यादा सैंपल अमानक पाए गए थे। यही नहीं, बुरहानपुर में गाद से तेल बनाकर बेचा जा रहा है। फैक्ट्री संचालक सनफ्लावर से तेल निकालने के बाद बची हुई गाद यानी खल्ली से फिर तेल और घी बना रही हैं। पहले खल्ली वगैरह निकलती थी, गाद निकलती थी, तो अपन ने मध्य प्रदेश में प्रोसेसिंग किया इसका, और फर्स्ट अपना मध्य प्रदेश में ही पाउडर का तेल निकालते हैं, उसका कुछ घी टाइप मटेरियल निकलता है। घी टाइप मटेरियल अपना साबुन में जाता है और तेल जो रहता है वो रिफाइनरी में इसमें यूजिंग हो जाता है। कुछ ये साउथ का वैक्स आता है सनफ्लावर का, जो वेस्टेज होता है, उसका ऑयल अपन निकालते हैं और उसको प्रोसेसिंग करते हैं कंपनी के अंदर, और वो निकाल के पैकिंग करके वो बेचते हैं। वहीं इस मामले में बुरहानपुर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता निखिल खंडेलवाल और भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने भी मिलावट के खिलाफ जांच की मांग की है। तो वहीं कलेक्टर भव्या मित्तल ने खाद्य विभाग को भी जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले में तहसीलदार रामलाल बगार ने मौके पर पहुंचकर मुआयना भी किया। उन्हें फैक्ट्री में कई कमियां भी मिली, लेकिन फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर की अनुमति के कारण तहसीलदार बिना कार्रवाई किए ही वापस लौट गए। काफ़ी समय से आम जनमानस की शिकायतें आ रही थी, लोगों के जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उससे भी साबित हो रहा था कि बुरहानपुर में तेल एवं अन्य खाद्य सामग्रियां जो है वो मिलावटी बेची जा रही है। अधिकांश दुकानों पर अधिकांश व्यावसायिक मुनाफाखोरी के चक्कर में, ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एवं काफ़ी सारी शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन और खाद्य अधिकारी, हमारे दूसरे अधिकारीगण कहीं ना कहीं खामोश हैं और व्यापारियों से कहीं साठगांठ हो सकती है, जिसकी वजह से वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। यदि ऐसा कोई कार्य चल रहा है, मानकों के आधार पर तेल का निर्माण हो रहा है, और ऐसा तेल जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो मानव का जीवन संकट उत्पन्न कर सकता है, मानव के जीवन को, तो बिल्कुल ऐसे खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, जो तेल पदार्थ बना रहे हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और खाद्य पदार्थों के अधिनियम जो हमारा सरकार द्वारा बनाया गया है, उसके आधार पर इनके खिलाफ में निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आपके माध्यम से मुझे जानकारी में आया है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं तेल के विक्रय के बारे में, हम अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर से इसकी जांच कराते हैं कि जो भी तेल फूड आइटम के रूप में बिक रहा है उसको मानक है कि अमानक है। अगर अमानक है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं जो है रिपैकिंग यहाँ पर चल रहा है, तो उसको लेकर के कार्रवाई होगी। वो भी खाद्य विभाग के साथ मिल सकते हैं, हम कार्रवाई करेंगे। साधना न्यूज लगातार लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले खुले तेल के खेल के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अब देखना यह होगा कि कब तक इस पर ठोस कार्रवाई होगी। गोपाल हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। गोपाल, बुरहानपुर में तेल में खेल जो है वो कार्य जोरों पर चल रहा है, क्या है ये पूरा मामला और इस पूरे काले बाजार में कौन कौन जुड़ा है? जी मीनाक्षी जी, बता देना चाहूंगा कि बुरहानपुर में खुला तेल, जिस तरह से साधना न्यूज ने खुले तेल में मिलावट
को जो है प्राथमिकता से दिखाया था, प्रमुखता से दिखाने के बाद जो है अब दूसरे पार्ट में यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक ऐसी फैक्ट्री भी नजर आई है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों से जो सनफ्लावर तेल का जो गाद निकलता है उस गाद से जो है तेल यहाँ पर बना रहे हैं। अब देखना होगा कि ये तेल मानक है या अमानक। अगर ये मानक होता है तो कहीं ना कहीं मिलावट में निश्चित तौर पर यूज हो ही रहा होगा, और अमानक की बात करें तो अब इसका क्या करते हैं ये तो जानकारी नहीं, लेकिन जिस तरह से कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय ने जो आश्वासन दिए उसके बाद यहाँ पर जो है तहसीलदार महोदय भी यहाँ पहुंचे थे और तहसीलदार रामलाल पगारे जी ने यहाँ पर पहुंच करके जो है निरीक्षण भी किया। यदि हम बात करें तो तहसीलदार ने जिस तरह से यहाँ पर फूड एंड सेफ्टी अधिकारी को भी फोन किया, लेकिन वो छुट्टी पर होने के कारण जो है नहीं पहुंच सके, जिसके बाद इन्हें जो है वहां से लौटना पड़ा। अब जो है देखना होगा कि क्या संयुक्त दल बना करके जो है जिला प्रशासन एक बड़ी मुहिम को अंजाम देगा। यदि हम बात करें कि जिस तरह से जो खुला तेल या इस प्रकार की जो तेल में मिलावट है जिसको साधना न्यूज ने जो है प्रमुखता से दिखाया है, साधना न्यूज की एक मुहिम मिलावट के खिलाफ जो चल रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिरकार जिस तरह से हम देखें कि लोगों में जो कैंसर या उनके स्वास्थ्य के अंदर जो बिगाड़ हो रहा है वो सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं गोपाल लोगों के स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, और साधना न्यूज इस खबर को पहले भी प्रमुखता से दिखा चुका है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि इस फैक्ट्री का नाम क्या है, इसका मालिक कौन, और ये फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है बुरहानपुर में? यदि हम बात करें तो ये जो फैक्ट्री है इसका नाम है सईदा ऑयल फैक्ट्री के नाम से चलता है, और ये कहा जा रहा है कि बोरगांव और लोधीपुरा के बीच का जो मार्ग है वहीं पर एक स्थित है, और यहाँ पर जिस तरह से संचालित कर रहे हैं उनका मानना है कि हमने जो है इस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत हमने इस फैक्ट्री को चालू किया है और हमने सारी जो है कार्रवाई भी कंप्लीट की है, लेकिन आखिरकार इस तरह का जो तेल है वो कहाँ जा रहा है या उसमें से निकलने वाला घी कहाँ जा रहा है, ये तो एक जो है शोध का विषय है, और इसके ऊपर जो है फूड एंड सेफ्टी और जिला प्रशासन जरूर नकेल कसेगा, ऐसा साधना न्यूज को आश्वासन भी मिला है। बिल्कुल, आपको जैसे कि आश्वासन दिया गया है कि साधना न्यूज को भी आश्वासन दिया, आपको भी मिला है कि इस पूरे मामले पर जो है हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, निरीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। तो आश्वासन ये कब तक के लिए, मतलब जांच कब तक पूरी की जाएगी? निश्चित तौर पर जिस तरह से मीनाक्षी जी जिस तरह से प्रश्न है कि आखिरकार कब तक, तो ये सही बात है कि जिस तरह से मिलावट के खिलाफ जो है मुहिम मुख्यमंत्री जी की मुहिम है कि मिलावट नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जिस तरह से रामलाल पगारे जी जो तहसीलदार है वो मौके पर भी पहुंचे, लेकिन फूड एंड सेफ्टी अधिकारी जो है छुट्टी पर होने के कारण यहाँ पर जो है किसी प्रकार की जांच नहीं हो पाई और जांच अधूरी रह गई, केवल निरीक्षण। चूंकि यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो मानक होते हैं, यदि हम चिमनी की बात करें कि यहाँ पर जो है एक यदि फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में एक चिमनी होना चाहिए, और वहां पर फायर के इंतजाम होना चाहिए, पानी का इंतजाम होना चाहिए। यहाँ पर कई ऐसी चीजें थी जो यहाँ पर बहुत सारी चीजों में जो है कमी भी थी, जिसके चलते तहसीलदार रामलाल। गोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं मैं अपने साधना न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ तहसीलदार जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर्वप्रथम मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ कि बुरहानपुर में कालाबाजारी चल रही है तेल को लेकर, और निरीक्षण को लेकर भी कहा गया कि निरीक्षण किया जाएगा और हम कहीं ना कहीं इसकी जांच कराएंगे। तो क्या कहना है आपको इस पूरे मामले पर, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। पहले भी साधना न्यूज खबर को प्रमुखता से दिखा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जी मैम, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर के साथ हम विजिट कर लेंगे मैम, जो जांच में पाया जाएगा उसके अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो कब तक ये विजिट आपका चल रहा है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस एरिया में ये तेल सप्लाई होगा, इस वीक में मुहिम चलाकर कार्रवाई करेंगे, जो जांच में पाया जाएगा उसके अनुसार। मैं अपने संवाददाता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पूरी जानकारी ले इनसे। जी गोपाल जी। जी, जिस तरह से रामलाल पगारे जी जिन्होंने
यहाँ पर जो है निरीक्षण भी किया है और निश्चित तौर पर इनकी जो निरीक्षण करने की वाकई में जो पद्धति है वो बहुत ही अच्छी पद्धति कही जाती है और किसी भी चीज को बड़े ही बारीकी से जो है यहाँ पर खोज खबर निकाल करके जो है उस पर निश्चित तौर पर दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे कई मामलों में जो है इनकी कार्रवाई बहुत ही सशक्त होती है और यहाँ पर भी जिस तरह से फूड एंड सेफ्टी अधिकारी न होने के कारण जो गोपाल जी ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ कि आपने जो कहा जो इनका निरीक्षण करने की जो प्रक्रिया है वो ठीक है, एकदम सटीक है, लेकिन मेरा कहना ये है कि कार्रवाई चल रही है, लगातार जांच भी की जा रही है, लेकिन जहां जहां ये तेल सप्लाई किया जाएगा, लोग सेवन करेंगे, खाएंगे पिएंगे चीजों को बनाकर, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के स्वास्थ्य के खिलाफ होगा, ये उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से मीनाक्षी जी उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो संचालक है कि ये तेल जो है खंडवा जाता है, महाराष्ट्र के जलगांव जाता है। निश्चित तौर पर यदि बुरहानपुर में नहीं भी सप्लाई हो रहा होगा तो ये जब खंडवा और महाराष्ट्र के जो जिन जिलों में जा रहा होगा, निश्चित वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ में तो खिलवाड़ हो ही रहा होगा निश्चित तौर पर। खिलवाड़ हो रहा है तो उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन है? निरीक्षण लगातार किया जा रहा है, कार्रवाई का आश्वासन मिल रहा है, सटीक समय नहीं मिल पा रहा। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि कार्रवाई तो चल रही है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं तहसीलदार रामलाल पगारे, अब निश्चित तौर पर जिस तरह से सोमवार के दिन की जो बात कही जा रही है कि सोमवार को जो है इस मामले को लेकर के फूड एंड सेफ्टी अधिकारी और जो है सुरक्षा के इंतजाम के साथ वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है लगातार। बुरहानपुर में काले बाजार जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है, तेल में खेल किया जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें पूर्व में मार्केट में बिकने वाला खुला तेल, जिसकी खबर साधना न्यूज पहले भी प्रमुखता से दिखा चुका है। आपको बता दें इसके बाद में प्रशासन ने नकेल तो कसी और अब हमारी टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री भी खोज निकाली जहां पर हमने आपको दिखाया। कहीं ना कहीं हमारे संवाददाता ने तमाम जानकारी आपके साथ साझा की। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ का प्रशासन, जिला प्रशासन किस तरीके से इस पूरे काले बाजार पर नकेल कसता है।